इस कहानी को सुने बहुत बड़ी सीख मिलेगी। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी और दुबली पतली गाय रहती थी कि बच्चे उससे गोरी कहकर पुकारते थे। गोरी अब बेसहारा हो चुकी थी। वह कभी किसी के खेतों में तो कभी सड़कों के किनारे घास चरती, कभी किसी दुकान के बाहर खड़ी होकर बचे खुचे खाने का इंतजार करती। लोग कभी कभी उसे दो रोटी डाल देते तो कभी डांट कर भगा देते। गर्मी में तपती धूप और बरसात में भीगना उसकी रोज की किस्मत बन गई थी। मगर फिर भी गोरी शांत रहती थी, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी जो लोगों का ध्यान खींचती थी। गांव में एक गरीब किसान रहता था, नाम था रामू। उसकी खुद की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटती थी। लेकिन रामू का दिल बहुत बड़ा था। एक दिन जब वह खेत से लौट रहा था तो उसने देखा कि गोरी एक पेड़ के नीचे पड़ी हुई है। शायद कई दिनों से ठीक से कुछ खाया नहीं था। वह बहुत कमजोर लग रही थी और उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे। रामू को दया आ गई। वह भागकर घर गया और अपनी पत्नी से कहा, थोड़ी सी रोटी और बचा हुआ चारा दे दो, एक गाय बहुत भूखी है। उसकी पत्नी ने बिना कुछ कहे उसे खाना दे दिया। रामू ने गोरी को वो खाना खिलाया और पानी पिलाया। गोरी ने धीरे धीरे खाना खाया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रामू को देखने लगी, जैसे धन्यवाद कह रही हो। उस दिन के बाद से रामू रोज गोरी को कुछ न कुछ खिलाने लगा। वह उसे धीरे धीरे अपने घर के पास ले आया और एक छोटा सा छप्पर बनाकर उसे वहीं रहने दिया। गांव वाले हैरान थे कि एक गरीब किसान जो खुद मुश्किल से जी रहा है, एक बेसहारा जानवर की सेवा कर रहा है। कुछ लोग मजाक उड़ाते तो कुछ सराहना करते। समय बीतता गया। रामू की देखभाल से गोरी की हालत सुधरने लगी। उसका शरीर फिर से मजबूत हो गया, आंखों में चमक लौट आए। एक दिन गांव में मेला लगा जिसमें दूध प्रतियोगिता थी। रामू ने सोचा क्यों न गोरी को लेकर जाए, शायद कुछ जीत जाए। सबको हैरानी हुई जब गोरी ने सबसे ज्यादा दूध दिया और प्रतियोगिता जीत ली। रामू को इनाम में कुछ पैसे और चारा मिला। अब गांव वाले भी रामू और गोरी की कहानी से प्रभावित होने लगे। कुछ लोगों ने रामू से प्रेरणा लेकर अपने आसपास के जानवरों की देखभाल शुरू की।